Works it away, and that is it. Hundreds in international matches. यहाँ पर एक यंग विराट कोहली अपने आइडल सचिन तेंदुलकर के इस महान अचीवमेंट पर ताली बजा रहा है। ठीक 11.5 साल बाद वही सचिन तेंदुलकर उस यंग विराट कोहली के लिए ताली बजा रहे हैं। हीरो के मैदान पे, उसकी जमीन पे, उसकी आंखों के सामने मास्टर ब्लास्टर से अब एक शतक आगे मॉडर्न मास्टर। कोहली ने अपने आइडल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जबकि दुनिया कह रही थी सचिन के रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स को तोड़ना नामुमकिन है। आर यू कॉमेडी में? अब देखो कोहली ने मौका भी कौन सा चुना। 15 नवंबर 2023 वानखेड़े का मैदान, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, जहां ठीक 10 साल पहले सचिन ने क्रिकेट को अलविदा कहा था। और ऐसा मैच जिसमें सचिन पाजी स्टेडियम में प्रेजेंट थे, क्योंकि ये कोई अगर बायलैटरल सीरीज होता तो पाजी स्टेडियम में नहीं होते। उस दिन विराट ने सचिन का 20 साल पुराना एक और रिकॉर्ड तोड़ा था। उसको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखो। पर दोस्तों, कोहली को 43 शतक से 44 शतक तक पहुंचने में 3 साल 3 महीने और 26 दिन लग गए। ये कहानी इसी सफर की है जहां विराट कोहली ने अपनी करियर का सबसे बुरा फेज देखा, पर एक चैंपियन की तरह कभी गिव अप नहीं किया। Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. और सचिन का वो रिकॉर्ड तोड़ा। – 2008 का साल था और इंडियन क्रिकेट को एक नए सुपरस्टार की तलाश थी। उस वक्त एक यंग लड़का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत कर आया था, उसे चांस मिलता है अपना सपना पूरा करने का, और वो लड़का कोई और नहीं, विराट कोहली था। सोचिए, एक यंग विराट कोहली अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर रहा है और ड्रेसिंग रूम में उनके सामने बैठे हैं उनके आइडल सचिन तेंदुलकर। विराट के लिए ये सिर्फ डेब्यू नहीं था, बल्कि उनका ड्रीम कम ट्रू मूवमेंट था। कोहली ने कहा था, I remember I was sitting directly opposite to him in the change room and he was right in front. मतलब मुझे टाइम रजिस्टर करने में लग रहा था कि ये सच है, कि बीच में कोई टीवी स्क्रीन नहीं है। तो that was a very special moment. विराट का करियर आगे बढ़ने लगा, लेकिन उनका रिस्पेक्ट और एडमायरेशन सचिन के लिए कभी कम नहीं हुआ। 2008 से लेकर 2013 तक विराट ने अपने आप को प्रूव किया एज अ फ्यूचर स्टार और अपनी गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले गए। इसी बीच सचिन तेंदुलकर एक महान रिकॉर्ड के पास पहुंचे, शतकों का शतक। Hundreds in international matches. ये सचिन का ओडीआई क्रिकेट में 49th सेंचुरी था, और ये है यंग विराट कोहली उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हुए। उसी अचीवमेंट के सेलिब्रेशन में एक इवेंट में सलमान खान ने सचिन से जब ये सवाल किया, सचिन क्या लगता है आपको कि कोई आपका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? क्या लगता है आपको तोड़ पाएगा? सीधे सीधे बोलना, नहीं तोड़ पाएगा। तो सचिन का जवाब था, विराट एंड रोहित आर द वंस। फिर 2013 आया और सचिन तेंदुलकर ने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला। उस वक्त तक विराट कोहली इंडियन क्रिकेट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुके थे, जिनके बिना टीम इंडिया का बैटिंग लाइनअप इमेजिन भी नहीं किया जा सकता था। इमेजिन करो, विराट कोहली ने सचिन के साथ अपना डेब्यू किया और अब उन्हीं के सामने अपनी कहानी लिख रहे थे। सचिन के रिटायरमेंट के बाद विराट का गेम एक अलग ही लेवल पर आ गया था। वो चेज मास्टर बन गए थे और हर सीरीज में सेंचुरीज मार रहे थे। जब सचिन रिटायर हुए थे, तब विराट कोहली का ओडीआई क्रिकेट में सिर्फ 17 सेंचुरीज था, और अगले 6 साल में उन्होंने सेंचुरीज के नंबर्स को दुगना से भी ज्यादा 43 सेंचुरीज तक पहुंचा दिया था। तब तक सबको लगता था कि अब विराट कोहली जल्द ही सचिन तेंदुलकर का 49वां सेंचुरी ओडीआई का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 2019 के उस साल में उनका फॉर्म भी आउटस्टैंडिंग था। रन्स ऐसे आ रहे थे जैसे कोई रूटीन का काम हो। लेकिन फिर आता है 2020 का साल और सब कुछ बदलने लगता है। दोस्तों, 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से क्रिकेट भी रुक गया। मैचेस पोस्टपोन होने लगे। जब क्रिकेट वापस शुरू हुआ तो कोहली का फॉर्म वैसा नहीं था जैसे पहले था। उन्होंने रन्स तो बनाए, लेकिन वो सेंचुरीज नहीं आ रही थी जिनके लिए कोहली जाने जाते थे। कोहली पर प्रेशर बढ़ने लगा। एक तरफ उनकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही थी, तो दूसरी तरफ उन्हें कैप्टनसी का प्रेशर का भी सामना करना पड़ा। 2020 का पूरा साल कोहली के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा। सबको लगने लगा था कि वो अपने स्टैंडर्ड के नीचे खेल रहे हैं। 2021 तक कोहली का लीन पैच और भी ज्यादा गहरा हो गया। आईपीएल में भी उनका परफॉर्मेंस स्ट्रगल कर रहा था और इंटरनेशनल मैचेस में वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे थे। सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग था उनका सेंचुरी ड्राउट। कोहली जो रेगुलरली सेंचुरीज मारते थे, उनके बल्ले से 2021 में एक भी सेंचुरी नहीं निकली।
कोहली पर हर तरफ से प्रेशर था, मीडिया, फैंस और खुद अपनी एक्सपेक्टेशंस का बोझ। हर मैच के बाद ये सवाल उठता था, कोहली की नेक्स्ट सेंचुरी कब आएगी? ये उनके करियर का सबसे लोएस्ट पॉइंट था। हर क्रिकेटर को कभी न कभी बुरे फॉर्म का फेस करना पड़ता है, लेकिन कोहली का ये लीन पैच इतना लंबा था कि लोग भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। इस टाइम पर एक और बड़ा सेटबैक आता है, कैप्टेंसी का छोड़ना। 2021 में कोहली ने सबको सरप्राइज करते हुए T20 की कप्तानी छोड़ दी। उसके बाद BCCI के साथ उनकी डिफरेंसेस खुलकर सामने आई जब उनसे ODI कैप्टेंसी भी छीन ली गई। सच कहूं तो ये फेज कोहली के लिए सबसे टफ था। इतना बड़ा प्रेशर, इतनी एक्सपेक्टेशंस, और जब आप अपने स्टैंडर्ड से नीचे खेलते हो तो वो मेंटल बर्डन और भी ज्यादा हो जाता है।